Assalamu alaikum and good morning, everyone. Assalamu alaikum and good morning, everyone. बच्चों आवाज़ आ रही है सबको? आज तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, तो मैं घर से ही ऑनलाइन जो है वो क्लास ले रहा हूँ। और जो टॉपिक आज हमारा है वो है द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो क्या होता है? द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन इट्स बेसिक फॉर्म यूजेस डिफरेंशियल एम्पलीफायर फॉर इट्स इनपुट स्टेज. Because differential amplifier is a fundamental of the operational amplifier's internal operation, it is useful to have a basic understanding of this type of circuit. तो differential amplifier की circuit जो basic है understanding उसको हम देखेंगे आज के लेक्चर में। उसमें डिस्क्राइब सिंगल एंडेड इनपुट ऑपरेशन है, डिफरेंशियल इनपुट ऑपरेशन, कॉमन मोड इनपुट ऑपरेशन है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR, और हाउ डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर यूज्ड विद इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो देखें, इसको देखते हैं वन बाय वन, सर्किट देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह ऑपरेट करता है। देखिए, सबसे पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज एन एम्पलीफायर दैट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट्स। ठीक है, दो इनपुट्स का जो डिफरेंस है उसको वो एम्पलीफाई करता है। A basic differential amplifier circuit and its symbols are shown in figure. ये देखें, ये फिगर में बेसिक आपके पास जो है एम्पलीफायर और उसका सर्किट जो है ये आपके सामने है। ये Q1 है ट्रांजिस्टर, ये Q2 ट्रांजिस्टर है, ये इनपुट 1 है, ये आउटपुट 1 है, यहाँ पे ले रहे हैं, ये आउटपुट 2 यहाँ पे ले रहे हैं, और ये हमारे पास इनपुट 2 है। तो हम देखेंगे कि किस तरह हम जब इनपुट 1 पे करते हैं इधर तो क्या रिजल्ट आता है, इनपुट यहाँ पे होती है तो क्या रिजल्ट आता है, और ये आपस में दोनों किस तरह कनेक्टेड है, तो इस कॉम्बिनेशन में ये किस तरह ऑपरेट करते हैं, इसको हम देखेंगे वन बाय वन। तो इसका सिंबल जो है वो इस तरह से हम इसको जाहिर कर सकते हैं। ये 1 है हमारे पास इनपुट्स, ये 2 है, ये हमारे पास आउटपुट 1 और आउटपुट 2। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास, ये दो बैटरीज हैं, प्लस VCC और माइनस VEE। ठीक है, एमीटर के साथ और ये ऊपर कलेक्टर के साथ। तो ये देखें, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेजेस दैट make up part of the operational amplifier provide high voltage gain and common mode rejection. ये common mode rejection क्या है ये बाद में इसको define करेंगे। Notice that the differential amplifier has two outputs where the operational amplifier has only one output. ठीक है, आपके पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए दो आउटपुट है, जबकि आपके पास जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो है वो सिर्फ एक आउटपुट होती है। आपने ये स्टडी किया हुआ पहले। आल्सो देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव VCC है और नेगेटिव VEE। द डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स इन दिस टेक्स्ट यूज BJTs। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, लेकिन आप FETs भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, इनपुट वे वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड FETs के साथ। तो BJTs के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। देखें नेक्स्ट, समझने की कोशिश करें इसको। कहते हैं, although an operational amplifier typically has more than one differential amplifier stage, we will use a single differential amplifier to illustrate the basic operation. The following discussion is in relation to figure 6 and consists of a basic DC analysis of the differential amplifier's operation. सबसे पहले देखें, फर्स्ट व्हेन बोथ इनपुट्स आर ग्राउंडेड, जब दोनों इनपुट्स हमारी जो हैं ये वाली, इसमें इनपुट ये वाली भी और इनपुट ये वाली दोनों ग्राउंडेड है। ठीक है, उस केस में देखें क्या है हमारे पास, द एमिटर्स आर माइनस 0.7 वोल्ट पे होते हैं एज इंडिकेटेड इन फिगर 6 से। इट इज एज्यूम दैट ट्रांजिस्टर्स आर आइडेंटिकली मैच्ड। ठीक है, अब ये इसमें हम सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर जो हैं वो बिल्कुल एक तरह के हैं, आइडेंटिकली मैच्ड बाय केयरफुल प्रोसेस कंट्रोलिंग, यानी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है जब वो बनाए गए तो बड़े कंट्रोल वे में वो बनाए गए तो एक ही जैसे हैं।
so that their DC emitter currents are the same when there is no input signal। ठीक है, तो DC emitter current जो है उनका सेम है जब इनपुट पे आप कोई सिग्नल नहीं दे रहे उस केस में। तो अगर दोनों के एमिटर पे करंट सेम है तो IE1 इज इक्वल टू IE2 हो जाएगा। ठीक है, सिंस बोथ emitter currents कंबाइन थ्रू RE, यानी एमिटर रजिस्टर के थ्रू कंबाइन कर रहे हैं दोनों करंट, सो IE1 इक्वल टू IE2, और ये इसका एवरेज हो जाएगी यार, हाफ हो जाएगी। ठीक है, IRE/2 हो जाएगा, वेयर IRE किसके इक्वल है, VE माइनस VEE ओवर RE, यानी V पोटेंशियल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस V ओवर R, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ओहम्स लॉ में। अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये डायग्राम है, इसको समझें। सबसे पहले देखें हम इनपुट देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इनपुट है तो वो किस तरह फंक्शन करेगी। ठीक है, आउटपुट पे 1 पे हमें क्या मिलेगा, इस तरह की वेव फॉर्म आ जाएगी हमारे पास इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन एम्पलीफाइड, और इसी के करस्पॉन्डिंग इनपुट जब इसको मिलेगी यहाँ पे तो हमारे पास सेम फेज में एम्पलीफाइड सिग्नल आएगा आउटपुट 2 पे। RC1 RC2 कलेक्टर रजिस्टर्स हैं। ठीक है, RE है एमिटर रजिस्टर है, ये एमिटर वोल्टेज बैटरी, और ये कलेक्टर बैटरी। ठीक है, तो अब देखें कि सिंगल एंडेड इनपुट से क्या मुराद है। व्हेन अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑपरेटेड इन द सिंगल एंडेड मोड, one input is grounded and the signal voltage is applied only to the other input as shown in figure 7, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, in the case where the signal voltage is applied to input 1 as in part A, an inverted amplified signal voltage appears at output 1 as shown। ठीक है, यहाँ पे ये देखें आपने इनपुट पे सिग्नल 1 अप्लाई किया तो आउटपुट पे आपको इन्वर्टेड सेम सिग्नल जो है वो मिल गया। ठीक है, आल्सो ए सिग्नल वोल्टेज अपेयर, अब ये जो आपने अप्लाई किया था ये इनपुट सिग्नल यहाँ भी आ रहा है, तो इस पे देखें सेकंड जो आपके पास ट्रांजिस्टर है वो क्या कह रहा है, at the emitter of Q1 since the emitters of Q1 and Q2 are common this emitter signal becomes an input to Q1। अब ये जो था ये इनपुट बन गया Q2 के लिए, यही सिग्नल यहाँ से पास होके इसका इनपुट सिग्नल बन गया। अब इसके इनपुट सिग्नल जो है आउटपुट पे हमें देखें एन लार्ज सिग्नल और सेम फेज के साथ मिलेगा। Since the emitters of Q1 and Q2 are common, so this emitter signal becomes an input to Q2, which functions as a common base amplifier. The signal is amplified by Q2 and appears non-inverted at output 2। This action is illustrated in part A। ठीक है, इसको वो कह रहा है कि पार्ट ए में इलस्ट्रेट किया गया। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है, यहाँ से इनपुट सिग्नल आया। ठीक है, हमें आउटपुट 1 पे वो एम्पलीफाइड इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगा इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और वही इनपुट सिग्नल जब आके Q2 में जाएगा तो हमें एम्पलीफाइड सिग्नल सेम फेज के साथ मिलेगा आउटपुट 2 पे। ठीक है, इसी तरह आप देखें बी में भी सेम वही चीज़ है आपके पास। ठीक है, सेम सर्किट है। अब आप इनपुट कहाँ पे दे रहे हैं, अब आप इनपुट 1 पे नहीं दे रहे, अब आप इनपुट 2 पे दे रहे हैं। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर की बेस पे आप इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब इनपुट देंगे तो क्या होगा, इन द केस वेयर द सिग्नल इज अप्लाइड टू इनपुट 2 with input 1 grounded as in figure 7b, जैसे कि इस फिगर में है, the emitter signal becomes an input to Q1। ठीक है, तो अब यही जो है वो यहाँ से जो सिग्नल आगे आएगा वो इनपुट Q1 का बन जाएगा। अब Q1 पे क्या होगा, एन इन्वर्टेड एम्पलीफाइड सिग्नल वोल्टेज अपेयर्स एट Q2, तो इसके जो आउटपुट पे इन्वर्टेड होगा उसी तरह, और Q1 के लिए जो इनपुट है, ठीक है, वो आपका इनपुट सिग्नल इधर होगा, और यही आपके पास भी आउटपुट पे 1 पे एम्पलीफाइड सिग्नल आ जाएगा। So in this situation, Q1 acts as a common base amplifier and a non-inverted amplified signal appears at output 1। ठीक है, तो ये देखें इस केस में यहाँ पे इनपुट था तो यहाँ पे इन्वर्टेड सिग्नल
इसी तरह यहाँ पे इनपुट है तो यहाँ पे इन्वर्टेड सिग्नल, दूसरे के लिए वो इनपुट बन के और आपका सेम फेज के साथ सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो दोनों जो है एक ही वे में काम कर रहे हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इनपुट है। डिफरेंशियल इनपुट देखें, इन द डिफरेंशियल मोड टू सिग्नल्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी यानी आउट ऑफ फेज आर अप्लाइड टू द इनपुट्स एज शोन इन फिगर 8a। देखें ये फिगर में दो सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आप पूरा सर्किट नहीं दिखा रहे, सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप दिखा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, टू सिग्नल्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी यानी आउट ऑफ फेज दो सिग्नल जो हैं वो आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है उससे दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज डबल एंडेड। ठीक है, तो इसको डबल एंडेड भी कहते हैं। ईच इनपुट अफेक्ट्स द आउटपुट एज यू विल सी इन द फॉलोइंग डिस्कशन। उसके बाद डिस्कशन आएगी। हो क्या रहा है एक्चुअली, ये दोनों अगर आपके पास अपोजिट सिग्नल है, ठीक है, इन्वर्टेड है एक दूसरे से, अपोजिट या इनको कह सकते हैं पोलैरिटी के साथ सिग्नल अप्लाई करें, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि ये क्या हमारे पास आउटपुट आएगी। उससे पहले देखें कि आउटपुट ड्यू टू वी इन वन, अगर सिर्फ यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल इनपुट हम ये लगाएं, ठीक है, ये इसके क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, तो हमारे पास वन पे क्या आता है, इन्वर्टेड एम्पलीफाइड सिग्नल, और टू पे क्या आता है, सेम फेज के साथ एम्पलीफाइड सिग्नल। ठीक है, ये है जब आप v इन वन दे रहे हैं। अब v इन टू करके देखें, देखें v इन टू, जब आपने v इन टू किया तो आपके पास आउटपुट पे देखें इन्वर्टेड सिग्नल, ठीक है, एम्पलीफाइड इन्वर्टेड सिग्नल, जबकि वन पे आपके पास सेम फेज के साथ एम्पलीफाइड सिग्नल आ जाता है। ठीक है, सो आउटपुट ड्यू टू v इन टू। अब देखें आपके पास क्या होगा रिजल्टेंट, v इन वन, v इन टू, तो आपके पास जो आउटपुट पे आएगी रिजल्ट वो ट्वाइस वीपी हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास इन दो अपोजिट पोलैरिटी सिग्नल का रिजल्टेंट ट्वाइस ऑफ द पीक वोल्टेज होगा, जो कि एक आपकी इनपुट देने की वजह से हो रहा है। तो दो इनपुट इन्वर्टेड देने की वजह से आपके पास ट्वाइस ऑफ द पीक वोल्ट जो है वो आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम में, तो ये रिजल्ट आपके पास निकलेगा, टोटल आउटपुट ड्यू टू डिफरेंशियल इनपुट्स आ जाएगा। अब दूसरा केस हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, जब आपके पास दोनों सिग्नल जो हैं वो सेम पोलैरिटी के, लेकिन उससे पहले डिस्कशन देखें। डिस्कशन में वो यही चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर रहा है कि फिगर 8b शोज द आउटपुट सिग्नल ड्यू टू द सिग्नल ऑन इनपुट 1, ठीक है, अलोन एज ए सिंगल एंडेड इनपुट। फिगर 8c शोज द आउटपुट सिग्नल ड्यू टू सिग्नल ऑन इनपुट 2। अब वो इनकी बात कर रहा है, इसकी, ठीक है, और इस डायग्राम की, बी की, यानी सिर्फ एक पे अगर आपने वन पे तो आपके पास रिजल्ट ये आता है, और सिर्फ अगर टू पे आप सिग्नल दें तो रिजल्ट ये आता है। जबकि अगर अपोजिट पोलैरिटी है तो फिर सिग्नल देखें आपके पास ट्वाइस हो जाती है उसकी पीक वोल्टेज, और आपके पास एम्पलीफाइड सिग्नल आ जाता है। Figure 8c shows the output signals due to signal on input 2 acting alone as single-ended input. In parts B and C, notice that the signals on output 1 are of the same polarity. ठीक है, सेम पोलैरिटी के साथ हैं। This is also true for output 2. By superimposing, अब देखें दोनों का रिजल्टेंट अगर सुपर इम्पोज कर दें वेव्स को, बोथ आउटपुट 1 सिग्नल्स एंड बोथ आउटपुट 2 सिग्नल्स, तो क्या आपको मिलेगा, यू गेट द टोटल डिफरेंशियल ऑपरेशन एज इन पिक्चर 8d। तो ठीक है, टोटल रिजल्ट आपके पास ये देखें 8d में आ गया। इसको सुपर इम्पोज करें, दोनों अगर इनपुट्स दे रहे हो तो उस केस में आपके पास जो है एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो 2vp के इक्वल आ जाता है। The common mode input क्या है? One of the most important aspects of the operation of a differential amplifier can be seen by considering the common mode condition. Any AC or DC voltage that is identical on both inputs in a common mode signal, consider the two signals shown in figure 9a, which have the same amplitude, frequency, phase relationship, again by considering each input as acting alone.
यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक ऑपरेशन। अब देखें, अभी जो हमने डिस्कस किया था वो था दो अपोजिट पोलैरिटी के साथ जो इनपुट्स थे, अपोजिट पोलैरिटी सिग्नल्स। अब अगर हमारे पास सेम पोलैरिटी सिग्नल्स आ जाएं, फिगर 9b shows output signals due to signal only on input 1 and part C shows only signal at 2। बिल्कुल उसी तरह है, ये देखें, इसको आप स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। ये देखें, ये सेम पोलैरिटी के साथ है, पहले अपोजिट पोलैरिटी के साथ थे, अब सेम पोलैरिटी के साथ अगर दो हमारे पास इनपुट्स हैं, ठीक है, सर्किट वही वाला है जो शुरू में आपको दिखाया था, ये वाला सर्किट, ठीक है। तो उसको हमने जाहिर किससे किया है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके थ्रू हम उसको जाहिर कर रहे हैं, ये इसके इक्विवेलेंट है। ये देखें, दोनों सेम पोलैरिटीज हैं, तो सेम पोलैरिटीज के साथ जब आप उसमें इनपुट दे रहे हैं सॉरी 1 और 2 पे, तो आपके पास देखें ये 1 है और ये 2, इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। अगर सिग्नल इस पोलैरिटी के साथ 1 पे है तो आपके पास आउटपुट पे इस तरह का सिग्नल आएगा, ठीक है, इन्वर्टेड बट एम्पलीफाइड, और ये सेम फेज के साथ एम्पलीफाइड। और अगर 2 पे आप इसी पोलैरिटी का सिग्नल दे रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ये देखें इन्वर्टेड, ये सॉरी सेम एम्पलीट्यूड सेम फेज बट एम्पलीफाइड, और ये इन्वर्टेड बट एम्पलीफाइड। अब इसको, ठीक है, सी को और बी को सुपर इम्पोज करें, ये देखें ये वेव इस तरह से है और ये इसके उल्ट है। और जब आपको पता है कि वेव्स जो हैं जब उनके फेजेस अपोजिट हों, अपोजिट फेज के साथ ओवरलैप करें, तो वो एक दूसरे के रिजल्ट को क्या करती हैं, ज़ाया कर देती हैं। और इसी तरह ये और ये जब ओवरलैप करेंगी तो एक दूसरे के रिजल्ट को ज़ाया कर देंगी, और जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, यानी आउटपुट सिग्नल्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड बट अपोजिट फेज कैंसल प्रोड्यूसिंग 0 वोल्ट ऑन ईच आउटपुट। तो आउटपुट पे हमारे पास 0 0 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है आज का जो लेक्चर है उसका, अंडरस्टैंडिंग दो इम्पॉर्टेंट जो हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो चीज़ें देखी, कि अगर सिग्नल आपके पास सेम पोलैरिटी का हो तो उस केस में आपके पास रिजल्टेंट 0, जबकि अगर आपके पास सिग्नल अपोजिट पोलैरिटीज़ के साथ हों इनपुट्स पे, दोनों इनपुट्स के ऊपर, और इनपुट्स कौन सी हैं आपकी, वो आपकी ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट 1 है फर्स्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरे ट्रांजिस्टर पे आप इनपुट 2 दे रहे हैं, और आउटपुट एक यहाँ पे आप ले रहे हैं और आउटपुट इस ट्रांजिस्टर के ऊपर यहाँ पे आप ले रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को जो है वो हम सिंबल इस तरह जाहिर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। तो इसमें हमने देखा है कि अगर हमारे पास ये सेटअप हो और दो अपोजिट हमारे पास पोलैरिटी के साथ सिग्नल्स हो, तो उनका सम जो है वो एडअप होके ट्वाइस ऑफ द पीक वोल्टेज बन जाता है। जबकि यही अगर रिजल्ट हमारे पास सेम पोलैरिटी के दो सिग्नल हो, ठीक है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है उसको क्या करता है, ज़ीरो कर देता है, ठीक है, रिजल्टेंट हमारे पास ज़ीरो हो जाता है सुपर इम्पोज होने के बाद। तो यही आज का लेक्चर है, इसको आप रीड करेंगे प्रॉपरली, सारा इसमें डिटेल भी गिवन है, ठीक है। सर्किट की प्रैक्टिस करेंगे, सर्किट डायग्राम की भी प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह एक इनपुट का सिग्नल दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट बनता है और किस तरह वो उसको एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है उसको एंड करते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके साथ में मिलते हैं, या आपका टेस्ट जो है वो भी ड्यू है, क्विज भी ड्यू है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में देखते हैं, वो भी करते हैं। और प्लस आज की जो सेक्शन बी है उनकी लैब जो है उनके लिए सेपरेट लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। और वो लैब जो है ट्रांजिस्टर जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करें, ठीक है, जो लैब मैनुअल है उसी को रिवाइज करें अब। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो आएंगे नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ ही हम आज का लेक्चर एंड करते हैं, टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।